अक्सर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फॉरएवर बिजनेस मेरे लिए करना सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब मुझे बहुत ज्यादा आने लग गया तो मुझे लगा कि इस पे मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। राइट। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप एक डिसीजन ले पाओ। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप डिसाइड कर पाओगे, और ये आपके लिए तब भी रेलेवेंट है अगर आप फॉरएवर बिजनेस में ऑलरेडी हो। ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, जो बेसिक है, फंडामेंटल है। राइट। अगर आप जॉब खोज रहे हो तो फॉरएवर आपके लिए नहीं है। राइट। बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, राइट, चाहे वो आप किसी भी स्टेज में करो, लाइफ के किसी भी स्टेज में करो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब में हो, कुछ भी कर रहे हो। राइट। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप फॉरएवर बिजनेस कर सकते हो। एंड उन उससे भी एक स्टेप अगर आगे जाओ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि आज के टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। राइट। कस्टमर्स मिलना, प्रोस्पेक्ट मिलना, सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो आपको फॉरएवर लिविंग का बिजनेस करना चाहिए। राइट। और किसी भी बिजनेस का पहला मतलब होता है कि आपको समझना होगा कि एक प्रोडक्ट है या सर्विस है जिसके लिए एक मार्केट है, किसी की रिक्वायरमेंट है, जब वो सेल होता है तो ये कमीशन आता है। क्लियर। तो ये बिजनेस है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हो, देन फॉरएवर बिजनेस आप कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे इजी प्लेटफॉर्म है बिजनेस करने के लिए। राइट। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट पहले से बना हुआ है, सब कुछ पहले से है। आपको बस मार्केटिंग एंड सेल्स करना है, दैट्स इट। राइट। बाकी किसी चीज का टेंशन नहीं लेना, टैक्स कट के पैसे आते हैं। राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है या क्या नीड है। बहुत बार मुझे ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जहां पे लोगों को अर्जेंटली पैसे चाहिए। राइट। उनको चाहिए कि फैमिली का ऐसा सिचुएशन हो गया कि मुझे कमिंग मंथ ही पैसे अर्न करना इंपॉर्टेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट या नीड क्या है? अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, आपको सिक्योरिटी के साथ चाहिए कि हर मंथ आना ही आना चाहिए, देन फॉरएवर बिजनेस अभी आपके लिए राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जॉब नहीं है। राइट। यहाँ पे इनकम आने में समय लगता है, और बिजनेस है, बिजनेस में कोई सर्टेनिटी नहीं होता। तो अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, गो फॉर ए जॉब जो आपके साथ साथ कर सकते हो, या फिर कुछ टाइम जॉब करके थोड़ा सा देख लो कि 6 महीने का आपके पास इनकम, बैकअप इनकम हो। उसके बाद आप किसी भी बिजनेस में कर सकते हो। तो ये जो टेम्पलेट, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी बिजनेस में रेलेवेंट है। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि ये बिजनेस है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जॉब नहीं खोज रहे हो, देन फॉरएवर बिजनेस इज द इजीएस्ट ऑप्शन टू डू। नंबर टू इज आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। राइट। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्या फॉरएवर बिजनेस करना का जो आपने डिसीजन लिया है, जो आप सोच रहे हो, क्या ये आपका अपना चॉइस है। राइट। क्या होता है मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि आप लोगों के लाइफस्टाइल को देख के, उनकी बहुत सारी अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होके आप डिसीजन ले रहे हो। तो आप ये मत देखो कि किसने क्या अचीव कर लिया, किसी की गाड़ी है, किसी का घर है, किसी का पर मंथ कितना इनकम है, किसकी कितनी बड़ी टीम है, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मत देखो। सो वो सारी चीजों की वजह से आप डिसीजन लोगे ना, तो ये बहुत ही डाइसी मामला हो जाएगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। किसी की इनकम है, उससे इस चीज का गारंटी नहीं है कि आपकी भी इनकम उतनी ही होगी। पॉसिबिलिटी है कि उस जैसी इनकम हो सकती है। तो इन्फ्लुएंस्ड डिसीजन मत लो। देखो कि आपका चॉइस जो है कि आपका पर्सनल में आपका जेन्युइन चॉइस है कि आप खुद ये करना चाहते हो, या आप किसी कुछ और चीजों को देख के, कोई वर्कशॉप या फिर कोई 3 डेज वर्कशॉप, किसी का से अपना लाइफ का अचीवमेंट कोई शोकेस कर रहा, उसको देख के आप बस इन्फ्लुएंस हो कि काश मेरे पास भी होता। क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री जो है ये इसी तरीके से चलता है कि कोई अच्छा कर रहा है, उसको देख के हम एक डिसीजन लेते हैं। तो मैक्सिमम टाइम लोग इन्फ्लुएंस डिसीजन ले रहे हैं, इसीलिए आगे चल के बहुत जल्दी वो छोड़ रहे हैं, वो टिक नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कोई नहीं बताता। राइट। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि क्या ये डिसीजन आपका पर्सनल डिसीजन है या आप इन्फ्लुएंस डिसीजन ले रहे हो। राइट। चौथा इंपॉर्टेंट चीज देखिए, फॉरएवर बिजनेस एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, जो कि कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जो कि यहाँ पे मार्केटिंग एक तरीका है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, और एक तरीका है कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो वो सप्लाई चेन का पार्ट बनते हैं। राइट। अब बिजनेस को करने के लिए हमेशा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मार्केटिंग कह लो, सेल्स कह लो, या फिर टीम मैनेजमेंट कह लो। राइट। कुछ भी है, सिस्टम बनाना, सब चीज के लिए स्किल्स चाहिए। अनकन्वेंशनल तरीका है बिजनेस करने का, नया एक आउट ऑफ द बॉक्स तरीका है। मतलब लाइक ऐसा नया नहीं बोलूंगा, काफी टाइम से है, बट ट्रेडिशनल पाथ नहीं है। राइट। तो जब आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता किसी बिजनेस में, इनफैक्ट अगर कोई एक्सपीरियंस रहा भी है, तो भी यहाँ के तौर तरीके को सीखने में समय लगता है। तो अगर आप रेडी हैं ये स्किल्स को सीखना, मार्केटिंग स्किल्स के, कस्टमर कैसे मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे, आप एक कस्टमर को रिटेन कैसे करना है, राइट, ये सारे स्किल्स, सेल्स स्किल, राइट, ये सारे स्किल्स, टीम को हेल्प करने का स्किल, कंसल्टिंग स्किल्स, ये सारे स्किल्स एक्वायर करने के लिए रेडी हो, और कोई भी स्किल्स को प्रैक्टिस कर, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, उसको समय देना पड़ता है।
अगर आप ये करने के लिए रेडी हो तो फॉरएवर बिजनेस आपके लिए राइट ऑप्शन है। ऑनलाइन करने के लिए तो स्किल्स चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हार्डकोर स्किल्स हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, चाहिए ही चाहिए करने के लिए। अगर आप ये इंटरेस्टेड हो करने के लिए, अगर आप ये कर सकते हो, तो ही आप फॉरएवर बिजनेस के बारे में सोचना, क्योंकि इसमें समय लगता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप में पेशेंस है आपकी इनकम, कंसिस्टेंट इनकम के लिए। मैं देखता हूं बहुत बार मेरे साथ लोग टीम में काम करना शुरू करते हैं एंड फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ मतलब उन्होंने अपने पे काम नहीं किया, बिजनेस नहीं समझा, बिजनेस के लिए कोई मनी मेकिंग एक्टिविटी नहीं करी, जो बताया गया वो नहीं कर किया, और कभी कभार किया तो थोड़ा बहुत किया, और पेशेंस नहीं है कि सर इनकम कब से शुरू होगी, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, 2CC में मेरे इतने पैसे लग गए, ये वो सब कुछ बोलते हैं, बट पेशेंस नहीं है कि इनकम कब से शुरू होगी। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, आपको अर्जेंट बेसिस पे, जो मेरा सेकंड पॉइंट था, अगर अर्जेंट बेसिस पे कुछ चाहिए तो गो फॉर द जॉब। मजबूरी में बिजनेस नहीं हो सकता, इस बात को समझने की कोशिश करिए। राइट, अगर पेशेंस नहीं है कि इनकम आने में थोड़ा समय भी लग सकता है, 3 महीना 6 महीना लग सकता है। कंसिस्टेंट इनकम की बात कर रहा हूँ, कभी कभार आपने किसी को 2CC तुक्के से करा दिया, कभी कुछ कस्टमर मिल गया, नहीं। कंसिस्टेंट इनकम मतलब एक प्रोसेस, एक सिस्टम है जिससे आपको लोग मिल रहे हैं, ज्वाइन भी हो रहे हैं, और बिजनेस भी हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट सेल भी कर पा रहे हो। कंसिस्टेंट आने में समय लगता है, किसी भी बिजनेस को टिकाने में समय लगता है, जमाने में समय लगता है। राइट, तो अगर आप में पेशेंस नहीं है, साल 2-3 साल का पेशेंस नहीं है बिजनेस करने का, अगर आप स्टूडेंट भी हो, आप दिख रहे हैं कि 2-3 साल की पढ़ाई है, साथ साथ में ये स्किल सीख सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, पेशेंस नहीं है, अगर जॉब में हो, जॉब के साथ साथ करना है, राइट, और अगर 1 2 3 4 महीना कुछ नहीं आया तो आप एकदम इम्पेशेंट हो गए, छोड़ छाड़ दिए, किसी भी चीज में टिके रहोगे तो वो काम होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है इनकम लाने के लिए, तो बिजनेस को मत कीजिए, कोई भी बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि हर बिजनेस में लगता है। एक होता है रेवेन्यू, कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, बट कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपके पास बच रहा है एक्चुअल में, राइट। तो कंसिस्टेंट इनकम आने के लिए समय लगता है, जो कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा मेरे अपलाइन भी बोलते हैं, मैंने भी ओवर द टाइम अब तक अपने एक्सपीरियंस में समझा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज लगी हुई है, वो है आपका इमेज। पैसे से भी ज्यादा बड़ा चीज लगा है इमेज, राइट। क्योंकि ये इंडस्ट्री जिस तरीके से काम करते आई है, इसमें लोग जिस तरीके से काम करते आए हैं, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमेज अभी तक मार्केट में नहीं बन पाया, जो कि अब बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, क्योंकि काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज में था, कंपनी या प्रोडक्ट्स में या फिर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था जिस तरीके से काम हो रहा है। लोगों को किसी को कन्विंस करने का मतलब इच्छा नहीं करता था, कन्विंस नहीं करना चाहता कोई किसी को, दूसरा कोई स्टेबल इनकम नहीं दिखता था। बट अब विथ टेक्नोलॉजी, विथ प्रॉपर सिस्टम, विथ राइट काइंड ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, जो कि चीजों को चेंज कर रहे हैं, जब चीजें 100% ऑनलाइन हो रही हैं, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग राइट स्किल्स अक्वायर कर रहे हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स सीख रहे हैं, तब जाके बिजनेस सही तरीके से हो पा रहा है। एंड ओवर द टाइम ये इमेज सही हो रहा है। अभी मतलब लास्ट 2-3 साल में तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, और आगे चल के और भी बेटर होगा। बट एट द स्टार्टिंग लेवल, अगर आपके मन में कहीं पर भी ये है कि नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं नहीं कर सकता, मैं करूंगा तो किसी को बताऊंगा नहीं, मैंने ये नहीं बोल रहा जाके ऐलान कर दो अपने फैमिली में बता दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन आते भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन प्लेटफॉर्म्स पे आओ जहाँ पे लोग सर्च करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को ही अपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कैटलॉग बना दिया, अपने इंस्टाग्राम पेज पे सिर्फ गाड़ी चेक ये दिखा रहे हो और खाली पेज पूरा कैटलॉग बना दिया कंपनी का, वो नहीं बोल रहा। ऑनलाइन आना है तो सही तरीके से काम करना है, राइट, और ये आने में झिझक नहीं होना चाहिए। अगर ये इमेज के लेवल पे, सेल्फ आइडेंटिटी के लेवल पे प्रॉब्लम है, अगर आपको फील होता है तो मत करो, क्योंकि आप टिक नहीं पाओगे, अपना समय पैसा सब वेस्ट करोगे, राइट। और इसके अलावा जो होता है कि फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, कौन सी टीम को ज्वाइन करूं, वो अलग बात है, अलग टॉपिक है। टीम का काम करने का तरीका क्या है वो समझना अलग चीज है। बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आपको सोचना चाहिए, क्योंकि देखो ऑफ फॉरएवर बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो 5,000 के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। अगर ग्लोबल लेवल पे करना है तो 25,000 से 36,000 के बीच का इन्वेस्टमेंट है, कहीं कॉम्बो पैक है, कहीं आप प्रोडक्ट अपने चूज करके ले सकते हो, तो डिपेंड करता है, एक रेंज है, आप 25-26,000 से भी कर सकते हो, 36,000 से भी कर सकते हो, वो अलग चीज है, राइट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि सही इंसान के साथ करो, जिसके साथ भी करना चाहते हो सब समझ लो कि काम क्या है, किस तरीके से होगा, तब जाके डिसीजन लो। डिसीजन लेने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद मत देखो कि अब मैं क्या करूं, है ना। डिसीजन लेने के बाद अगर ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, 2CC भी कर लिया, अब सोच रहे हो कि मैं फॉरएवर करूं कि नहीं, ये तो आपका गलती हुआ ना। आपने पहले क्यों नहीं सोचा ये चीज, एडल्ट हो, 18 साल के बाद ही फॉरएवर बिजनेस कर सकते हो। तो अपना डिसीजन लेना समझो, ये टेम्पलेट मैंने दिया है, जो पॉइंट्स मैंने दिया, इस चीज को दिमाग में रख के अपना डिसीजन लो।
और एक बार डिसीजन ले लिया तो आगे फिर सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मेरे साथ काम करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है। 10 मिनट के अंदर समझ जाओगे कि काम करना है कि नहीं करना है। 5,000 के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, बट क्या होगा, कैसे होगा, कितना इनकम सोर्स होगा, क्या होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, क्लिक करके देख लो। अगर इंटरेस्ट फॉरएवर बिजनेस में ऑलरेडी हो या नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी हो, तो अगर सीखना चाहते हो कि इसको ऑनलाइन किस तरीके से करें बिना किसी को कन्विंस करें, तो सेकंड लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर अगर मुझसे कुछ कंसल्टेशन लेना है, कोई बात करनी है, तो मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक कर लेना, अच्छे से गो थ्रू कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट पे बताइए और क्या क्वेश्चन है आपके मन में। वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस है, उसको देखिए। थैंक यू सो मच। ओनली इंटेंशन ये है कि आपको क्लैरिटी मिले कि इस बिजनेस को आगे सही तरीके से कैसे करें, ताकि इमेज आपका भी सही हो, इंडस्ट्री का भी सही हो, कंपनी का भी सही हो। थैंक यू सो मच।